वृक्षा नमः 5 तत्वों को दंड प्रणाम करता हूँ 3। तो इससे आगे बताया रात का खाना इसी तरह रूटीन चलता था और खाना सब फैमिली का साथ खाते थे। लेकिन जो गृह उद्योग चलाने वाले थे वो चाहे लोहार हो उनको भी मेहनत मजदूरी अच्छी करते थे। वो पूरे गांव का औजार बनाता इसी तरह पूरे गांव का और नजदीक के कोई का गांव का जास्ती काम हो तो दूसरे के पास नहीं तो एक ही गांव के एक ही जो गृह उद्योग चला रहे वो एक ही काफी हो जाता था और पूरे गांव को रोजगारी मिलती, खाना मिलता, उनका हर एक सुख शांति आनंद फैमिली के साथ और त्यौहार मनाते हैं तो ये भी और आनंद होता है। तो लुहार है तो वो लुहारी काम करेगा लेकिन वो काम के हिसाब से उसको जाती है, नहीं है कि उनके पास तो लुहारी है तो वो लुहार का काम करेगा। उनको किस तरह है लिया भाई किस तरह इसको काम करना ये सब उनको मालूम होता है। इसके घर में खाने का वही रूटीन सबके साथ घर के ऐसा था। हाँ सब बहनें साथ मिलती थी। कब मिलती थी? जहाँ पानी भरने के लिए जाते थे जो पनियारी थी वो साथ कुएं में तालाब में जब साथ में बहनें निकलती थी 10-12 के साथ तो वो एक दूसरे की बातें करते थे, एक दुख सुख का एक दूसरे को बातें सुना रहे थे, ये बात है ये है। तो वो बहनों आनंद लेती थी। जो कुएं पे जाना पानी भरना उसमें भी आनंद, तालाब के पास जाना पानी भरना उसमें भी आनंद, घर पे आना तो फैमिली का आनंद, एक साथ सब आनंद। लेकिन ऐसे नहीं था तेरी मेरी उसी उसी। आज बहुत बड़ी उम्र की माँ जी बोल रहे हैं आज 10 औरतें इकट्ठा हो तो किसी का घर टूटता है। हाँ वो माँ जी का हिसाब है बोलने का क्या कहने का, वो समझ कर बोलती होगी। लेकिन उस समय साथ रहकर जो बातें करते थे वो आनंद खुशी मजा में करते थे। फिर लोहार के साथ जो काम था लोखंड का वो पुराने जमाने का बेड़ गाड़ी था के बलद गाड़ी था के वो खेती का औजार था के और भी पकड़ पाने घर के और भी औजार बनाते थे, खुश रहते थे। और दूसरी जगह पे वहीं पे ही रहने वाले कुंभार है जो नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म नहीं, ये सिर्फ उसके उद्योग कुटीर उद्योग से ही ये अपनी जाति डाली, नहीं कि वो तो वो मटके अभी तो छोटे छोटे बने, पहले मैंने देखा था इतना बड़ा बड़ा मटका है गांव के अंदर बना हुआ है, बड़ा बड़ा बना हुआ है। फिर सिर्फ पानी का नहीं बना हुआ था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि संयुक्त फैमिली में रहने वाले को दुख और सुख कहाँ होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम आप सोचो क्या किसी को तकलीफ कितनी होगी वो आप सोचना, और आपको दे दिया सोचने का। तो वो खाना बनाने का जो बर्तन है वो भी मिट्टी का था, घड़ा जो बनाते वो भी मिट्टी का। हाँ पित्तल का तांबे का बनता था लेकिन मिट्टी का ठंडा रहता था। और ये कुदरती है, आप कहीं पी जाओ किधर भी मटके रख दो, गर्मी के दिन वो पानी भरा हुआ मटके के बाहर से भी छिद्र से ठंडा पानी ऐसे झड़कने दिखने में आएगा। क्यों कि ये ऐसी की तरह ठंडा रखता है। और इसलिए घर में हर एक लोग मिट्टी का बर्तन पीने के मटके जो थे वही रखते थे, स्टील के तांबे के रखते हैं, आज भी तांबे के रखते हैं। पेट के लिए भी खाना पीना का पाचन होता है, इसलिए तांबे का बहुत जरूरी है। तांबा अति उत्तम है पानी, लेकिन आज का फैशन आज की दुनिया के अंदर नहीं रखते, पहले रखते थे तांबे पीतल के बर्तन। तो वो पानी इनके सिवा, बर्तन खाने का इनके सिवा और भी लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ और भी बहुत रंगोलियां बनाते हैं। अरे बहुत तो बचत करने के लिए वो कुंडा वैसे बनाते थे, उसके अंदर सिक्के कैसे डालो तो वो पैसा जमा हो, तो जमा पूंजी भी मिट्टी का वो बनाते थे।
हूँ, इसके बाद में बताऊंगा एपिसोड में।